तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो क्लास 6 में हम जैसे कि हम पढ़कर आ चुके हैं, तो फूड इज़ एसेंशियल फॉर आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो है नेसेसरी है आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर component ऑफ फूड्स, और these components of food are necessary for our body and are called nutrients। जो भी components हम हमारी बॉडी को ग्रो अप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए टेक इन करते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जो सब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वे फूड रिक्वायर करते हैं अपने बॉडी के लिए। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट्स जो हैं वे अपना फूड अपने आप बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स हैं वे और जो ह्यूमंस भी हैं वो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। वो अपना फूड, एनिमल्स और ह्यूमंस हैं जो अपना फूड प्लांट्स से ग्रहण करते हैं, दोनों के दोनों। और एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं वे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पर ही डिपेंड करते हैं। दैट आर ईट प्लांट। जो एनिमल हैं वे प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। Thus, human and animals both are directly और indirectly dependent on plants। जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। जो प्लांट्स हैं वे ओनली ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल्स हैं वो उनकी सराउंडिंग में होते हैं प्रेजेंट, उनसे अपना ईट कर लेते हैं और मतलब टेक इन कर लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes। जो nutrients है वो इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्ड देयर बॉडी, मतलब अपनी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो अप करने में, और टू रिपेयर डैमेज पार्ट, मतलब हमारे शरीर के जो भी पार्ट डैमेज्ड हो चुके हैं थोड़े, उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके उन्हें रिपेयर कर देती है। और प्रोवाइड एनर्जी, जो हमारी डेली के काम होते हैं उन्हें काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है फूड। न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मीन्स न्यूट्रिशन जो है वो एक मोड ऑफ टेकिंग फूड, मतलब एक फूड को अपने अंदर ले जाने की प्रक्रिया है बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन, मतलब उसे अपने बॉडी में प्रयोग करने की क्षमता, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophs। जो autotrophs हैं वे autotrophic हैं, न्यूट्रिशन है वो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब एक न्यूट्रिशन लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म हैं वे अपना फूड अब सिंपल सब्सटेंसेस से, मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया वगैरह, उन एक्सेट्रा उन चीज़ों से अपना फूड टेक इन कर लेती हैं। और ऑटोट्रोफ्स का मीनिंग होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफ्स मीन्स नरिशमेंट, मतलब ऑटोट्रोफिक मीन्स होता है सेल्फ नरिशमेंट, जो अपना फूड अपने आप बनाकर उससे अपना न्यूट्रिशन करते हो। एनिमल्स आर द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म दैट टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स। जो एनिमल्स हैं वे अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते और वे अपने फूड के लिए प्लांट्स को खाकर उसकी फुलफिलमेंट करते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स, उन्हें हेटेरोट्रोफ्स कहा जाता है। Now we may ask whether the food factory is in plant located where, मतलब अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई जो हमारी जो फूड फैक्ट्रीज होते हैं वो प्लांट में कहाँ पर लोकेट होती हैं। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, क्या फूड हर पार्ट में बनता है, और ओनली इन ए सर्टेन पार्ट, क्या फिर वो ओनली एक ही पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल वो सराउंडिंग से कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, और ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है फूड का। लिव्स आर फोटोसाइंथेसिस इट्स ए मेन टॉपिक। फूड मेकिंग प्रोसेस
is in plants. Living leaves are the food factories of plants. They synthesize of food in plants occur in leaves. जो सिंथेसिस है फूड का वो लीव्स के अंदर अक्कर होता है. Therefore all the raw materials must reach these there. मतलब जो भी रॉ मटेरियल है वो लीव्स के अंदर होगा. और वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड जो भी मतलब सॉइल वगैरह हैं, सॉइल है और जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो उन्हें सॉइल से मतलब नीचे रूट के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में प्रेजेंट होती है और वो टेक इन कर ली जाती है थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स के द्वारा. जिनके टाइनी पोर्स लीव्स के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं उन्हें कहते हैं स्टोमेटा. इट इज़ द स्टोमेटा एंड इट्स ए गार्ड सेल्स बियॉन्ड इट एंड इट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा ओपनिंग. वो जब CO2 गैस इनके अंदर आती है तो ये पोर्स खुल जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं. और जब इसका CO2 इनसे चली जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स. जो वाटर एंड मिनरल हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स के द्वारा बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम एंड ब्रांचेज. जो स्टेम और ब्रांचेज में प्रेजेंट होती हैं. दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ. ये एक कंटिन्यूस पाथ बनाती हैं, लगातार पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को पहुंचने के लिए. You will learn about transport of materials in plants in chapter 11th. चैप्टर 11th में आप पढ़ोगे कि भाई ट्रांसपोर्ट कैसे होता है न्यूट्रिएंट्स का. द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर. इट हेल्प्स leaves capture the energy of sunlight. Thus the energy is used to synthesis or prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. जो क्लोरोफिल है वो सन की एनर्जी को कैप्चर करने में या उसको स्टोर करने में हेल्प करता है. द एनर्जी जो एनर्जी होती है सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस और वाटर को सिंथेसिस करने के लिए वो हमें सनलाइट से प्राप्त होती है, वो प्लांट्स को सनलाइट से प्राप्त होती है. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटो. जो कि ये जो सिंथेसिस के फूड के लिए एनर्जी की प्रेजेंस ज़रूरी होती है सनलाइट की, वो उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. मीन्स फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस टू कंबाइन. So we find that chlorophyll and sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process photosynthesis. It is a unique process on Earth. The solar energy captured by the leaves and stored in plant in form of food. Thus, sun the ultimate source of energy for all living organisms. Okay. सो वी फाइंड क्लोरोफिल सनलाइट. मतलब ये जो भी ये होते हैं कंपोनेंट्स ये नेसेसरी हैं तो कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं. और जो फोटोसिंथेसिस है इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस. ये सब दुनिया की सबसे यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी को जो कैप्चर किए जाते हैं लीव्स के द्वारा एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स, और प्लांट्स इनको स्टोर कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ फूड. द सन द अल्टीमेट सोर्स. और फूड और लीव्स को हम खाते हैं, लीव्स को एनिमल्स खाते हैं और एनिमल्स के द्वारा हम अपनी एनिमल्स या फिर प्लांट्स के द्वारा हम अपनी वो नरिशमेंट की फुलफिलमेंट करते हैं. इसलिए जो हम हैं वो भी सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट है, और जिसलिए सन है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द all living organisms.
कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी कर सकते हैं? नो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो, देयर वुडंट बी एनी फूड, यहाँ पर कुछ भी फूड नहीं मिलेगा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो। प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स विल डाई, एंड एनिमल्स आर विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स आर विल also die, and we should also. The survival of almost all living bodies directly or indirectly depend upon the food made by the plants. प्लांट्स पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड करता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जीवित रहना. Beside oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. जो ऑक्सीजन है वो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाई जाती है. ऑक्सीजन होती है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट होती है जो कि हमारी सराउंडिंग में छोड़ दी जाती है. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on Earth, जो कि हम बता चुके हैं. During photosynthesis के द्वारा chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented by as an equation. ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल होते हैं जो लीव्स के अंदर है. द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर टूट जाते हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड है मीन्स CO2 एंड वाटर H2O. ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 O2 के अंदर प्लस O2 ऑक्सीजन के अंदर टूट जाते हैं. 6CO2 प्लस 12H2O, it will form and 6O2. It is the balanced equation of these of the photosynthesis process. और अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक. चलो पहले ये कर लेते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है और द कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. जो कार्बोहाइड्रेट है वो अल्टीमेटली स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो स्टार्च होता है लीव्स में वो फोटोसिंथेसिस की ऑक्यूरेंस की इंडिकेशन देता है. द स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट. जो स्टार्च है वो एक कार्बोहाइड्रेट ही है. ओके. इस मतलब हम एक